और मैं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद, कंसल्टेंट फिजिशियन, कुछ दिन पहले तक प्रादेशिक अस्पताल गौर में था और मेरा अपना भी हॉस्पिटल है, फैमिली मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल। मैं उसी को रन कर रहा हूँ। ठीक है, अब पिछले 7 सालों से मैं हॉस्पिटल को चला रहा हूँ और इस बीच मुझे अपॉर्चुनिटी आया अस्पताल के मेसू और अध्यक्ष के तरफ से कि डॉक्टर साहब आप लोकल आदमी हैं, एक बार आइए कुछ बात करना है। हम गए, उनसे बात हुआ। बात होने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोकल आदमी हैं और आपके पास स्किल है, तो क्यों नहीं आप अपने जनता को थोड़ा सा सेवा दे दें। तो मुझे ये बात से उनका खुशी लगा कि चलिए कम से कम वो इस बात के लिए राजी है कि जनता को कुछ सेवा मिले, ठीक है ना। और मेरे पास जो स्किल है, अगर मेरे स्किल से किसी आदमी का भला हो जाता है तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं है। तो उनसे इसी बात पे तय होके मैंने उनके साथ पैसे की कोई बात नहीं की और ना उस टाइम पे ये हुआ। उन्होंने कहा कि आपको एक अच्छा पैकेज देंगे, इस तरह से करके आप काम को शुरू कीजिए। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ एकदम फैक्ट बात बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने काम को शुरू कर दिया। काम के शुरुआत में मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये लोग इंटरनल अपना गेम प्ले कर रहे हैं और मेरे साथ बाद में चल के मिसबिहेव और मेरे साथ धोखेबाजी करेंगे। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन मैं तो एक सेवा के भावना से मैं गया और मैंने अपना सेवा शुरू कर दिया। और अचानक मुझे एक दिन कहा गया कि ताला बंद कीजिए और चाबी हैंड ओवर करके चले जाइए। और ये बात बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया कि एक आम जो प्रादेशिक अस्पताल है वो किसी एक का संपत्ति है या जनता का संपत्ति है या किसका है, मुझे इस बात का समझ नहीं आया। लेकिन एक आदमी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सीधा सीधा अगर एक एमडी डॉक्टर को कहता है कि ताला बंद कीजिए और घर चले जाइए, इसका मतलब ये तानाशाही है। मतलब ये जनता का ख्याल न रख के अपना बात को मनवाने का एक संस्था है, जहाँ पे अध्यक्ष जब जिसको चाहे बुला ले और जब जिसको चाहे भेज दे। मुझे ये महसूस हुआ है। तो इस बात के लिए कम से कम जनप्रतिनिधि को और आप पत्रकार लोग हैं, आप लोग को इस बात का इल्म होना चाहिए कि एक लोकल डॉक्टर जो वहाँ काम कर रहा है, सेवा दे रहा है, उसके साथ अगर इस तरह का बात किया जाएगा तो मान लीजिए कोई डॉक्टर साहब जनकपुर से आता है, कोई बिजनर से आता है, कोई काठमांडू से आता है, उसके साथ क्या होगा। और अभी हाल फिलहाल में डॉक्टर विपिन चौधरी जो एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट थे, उनको इन्होंने आउट कर दिया। डॉक्टर अमित चौधरी, उनको अध्यक्ष ने कहीं और भेज दिया। डॉक्टर गोपाल अभी काम कर रहे हैं, उनके साथ भी कई बार मिसबिहेव हुआ है। तो ये लगातार डिक्टेटरशिप चल रहा है अस्पताल के अंदर। ना तो सरकार का इसके ऊपर कोई नज़र है, ना तो किसी और संस्था का इसके ऊपर नज़र है कि अस्पताल चल कैसे रहा है, अस्पताल का सिस्टम क्या है। कोई सिस्टम ही नहीं है, विदाउट सिस्टम के चल रहा है। अब सिस्टम कैसे नहीं है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मुझे वहाँ पे जब रखा गया तो मुझे कहा गया आईसीयू के आप इंचार्ज हैं, ठीक है ना। कौन बोले आपको? लिखित है मेरे पास, बोला कोई नहीं, लिख के मुझे दिया गया कि तबाइले सघन कक्ष आईसीयू और यूएसजी को जिम्मा तोकिए को काम काज कर रहे जिम्मा तोकिए को। ये मेरे पास रिटर्न दिया गया और देने वाले मुरारी ठाकुर है जो वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। आप देखिए, देने वाले मुरारी ठाकुर है और ताला बंद करके घर जाइए कहने वाले अध्यक्ष हैं। इस बात को मैंने मुरारी ठाकुर को फोन भी किया, उन्होंने मेरे फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने उनको मैसेज में इन्फॉर्म किया कि मिस्टर अनवर हाशमी ने मुझे कहा है कि अल्ट्रासाउंड रूम बंद करके चाबी हैंड ओवर करके आप चले जाइए। उन्होंने मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि कोई आए या कोई जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी जनता को सेवा मिले या ना मिले, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन उनका अपना काम चल रहा हो, इससे फर्क पड़ता है। तो बात ये है कि इससे पहले तो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, तो वो तो बाहर के लोग थे, बोल नहीं सके। मैं तो बोलता हूँ, ये मेरे ही घर का अस्पताल है, तो मैं तो इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। और इस आवाज़ उठाने के लिए हमारे संजय भाई, गौतम भाई, ये लोग हमारा साथ दे रहे हैं कि कम से कम जो चीज़ मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। चलिए ठीक है, मैं इसको अफोर्ड कर लेता हूँ, लेकिन बाद में कोई भी भाई, हमारा ये अस्पताल है तो हमारे परिवार का कोई लोग यहाँ से सेवा और सुविधा लेगा, ठीक है ना। और हम भी चाहेंगे कि हमको अच्छा सेवा और सुविधा मिले, लेकिन जब कोई अच्छा डॉक्टर आएगा उसके साथ मिसबिहेव करेगा तो छोड़ के चला जाएगा, तो इसका मतलब है आपको अच्छा सेवा नहीं मिले। मकसद तो यही है, सेवा चाहे जैसे भी। अब क्या है, कोई भी अच्छा डॉक्टर आएगा, कोई भी अच्छा स्टाफ आएगा तो उसके अंदर स्किल होगा तो थोड़ा एटीट्यूड भी होगा। जिसके अंदर स्किलें नहीं होगा उसके अंदर क्या एटीट्यूड होगा। तो जब स्किल वाला आदमी आएगा तो उसको उस हिसाब से उसको रिस्पेक्ट भी देना पड़ेगा, तब ना वो सेवा आपको देगा। तो ये एकदम लापरवाही है जो अस्पताल के अंदर मुझे दिखा है। अब इस बात के लिए आप लोग का भी ध्यान होना चाहिए। आप लोग को भी चाहिए कि जाके सवाल पूछें कि ठीक है, इस वक्त अल्ट्रासाउंड रूम बंद है, आईसीयू बंद है, ठीक है ना। अगर ये बंद है तो इसके पीछे वजह क्या है, इसका कारण क्या है, ये सवाल पूछने वाला कौन है? मैं तो नहीं पूछूंगा, आप पूछेंगे। आपका काम है पूछना, उनका काम है पूछना। पूछिए उनसे क्यों बंद है। अगर बंद है उसके पीछे का वजह क्या है, तो उसके पीछे का वजह यही है, तानाशाही है, बंद कीजिए और चले जाइए। कितना दिन काम किए उस जगह? 3 महीना। 3 महीने। हाँ, सैलरी मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। सैलरी मेरा अभी पूरा बाकी है। नहीं, मुझे रिटर्न कुछ भी नहीं कहा गया। ठीक, बात यह है कि किसी भी हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल चलने के लिए सबसे पहले मरीज का होना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर। अस्पताल में मरीज नहीं रहेगा तो डॉक्टर रह के क्या करेगा। तो सबसे पहले मरीज, सबसे प्रायोरिटी है पेशेंट का, उसके बाद उसका ट्रीट करने वाला डॉक्टर का, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर और बाकी सारे लोग आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो होना चाहिए वो एक पेशेंट का होना चाहिए, क्योंकि वो दुखी है और दुख में आया है, और उसका रिस्पेक्ट भी होना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। उसके बाद जो डॉक्टर इलाज कर रहा है उस डॉक्टर का रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। आपका नियुक्ति कितने दिन का दिया गया? अनलिमिटेड। आपको व्यवस्था न हो जेल सम्मान, जब तक आपको व्यवस्था नहीं की है फिर मुझे क्यों निकालिए। अवकाश का कोई लेटर नहीं दिया? नहीं, अवकाश का कोई लेटर नहीं दिया गया। और मामूली एक अल्ट्रासाउंड ना होने पे ये फैसला लिया गया, मतलब पर्सनल ईगो पे लेके कि अगर आप ये अल्ट्रासाउंड नहीं कीजिएगा तो बंद करके चले जाइए। अध्यक्ष जी का? हाँ, ये जो ऑर्डर था ये अध्यक्ष जी का था। अल्ट्रासाउंड ना होने पर? हाँ, क्लोज द रूम, हैंड ओवर द की एंड गो, सिंपल। और मेरे साथ जो बात हुआ था वो ये हुआ था कि अब मैं यहाँ 7 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा अपना हॉस्पिटल है, तो मेरे साथ जो उनके साथ काम करने का जो कमिटमेंट हुआ था वो ये हुआ था कि 10 बजे से 12 बजे तक आप हमारा काम कीजिए, 12 से 2 बजे आप ब्रेक कर लीजिए, और फिर 2 बजे से लेके जब तक अल्ट्रासाउंड खत्म ना हो जाए तब तक आप कर दीजिएगा। उसके बाद रात में फिर से आपको आना है, आईसीयू का पेशेंट देखिएगा, और इमरजेंसी में जो अल्ट्रासाउंड इंडोर के अंदर जो पेशेंट होगा उसका अल्ट्रासाउंड कर दीजिएगा। वो काम मैंने उनका किया। डॉक्टर साहब, आप क्या आरोप लगाते हैं वो लोग कि आप 25 को मात्रा करिएगा, अल्ट्रासाउंड कीजिएगा, तो क्या आप किए थे? बोले थे उनको? देखें क्या है कि रजिस्टर प्रूफ है इस बात का, मेरे बोलने से या उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। आप रजिस्टर उलट के देख लीजिए, 40 भी हुआ है, 38 भी हुआ है, 35 भी हुआ है, 15 भी हुआ है और 25 भी हुआ है। तो ये जवाब आपको रजिस्टर से मिलेगा, ठीक है ना। मैं बोलूंगा कि नहीं ये बात नहीं है, वो बोलेंगे नहीं 25 है, तो ये बात फैक्ट क्या है ये आपको रजिस्टर बताएगा कि हुआ कि नहीं हुआ। वो डेट वाइज जब आप चेक कीजिएगा तो आपको रजिस्टर मांगे, सूचना का अधिकार आपको है, आप उनसे मांग सकते हैं।
हाँ 3 हाँ 2 आदमी थे। हाँ डॉक्टर चौधरी 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 गोपाल वो रेडियोलॉजिस्ट ही थे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात मैं फैक्ट बताता हूँ, जो है वो फैक्ट है। मैं रेडियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ठीक है ना, और मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। मैंने मास्टर डिग्री किया हुआ है इंटरनल मेडिसिन में, एमडी किया हुआ है। मैं आईसीयू स्पेशलिस्ट भी हूँ, ठीक है ना। तो मेरा जो मेजर जो वर्किंग फील्ड है वो आईसीयू है, इमरजेंसी है, ये डील करने का मेरा अपना स्किल है। लेकिन जब मैं एमडी का ट्रेनिंग कर रहा था उस ड्यूरेशन में मेरा 6 महीने का पोस्टिंग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हुआ था, इसलिए कि मेरा रिसर्च स्टडी जो था वो पोर्टल हाइपरटेंशन के ऊपर था, जिसपे मुझे 500 पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करके उसका पोर्टल प्रेशर नापना था। तो उस 6 महीने के ड्यूरेशन में मैंने अल्ट्रासाउंड करना सीखा, वहीं पे अपनी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में। तो उससे मुझे बेसिक अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग करने का मुझे आइडिया है, ठीक है ना। लेकिन मैं फाइनल रिपोर्टिंग करने का हक नहीं रखता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ स्क्रीनिंग करना है। अब रेडियोलॉजी जो है, अल्ट्रासाउंड जो है, वो नॉन इन्वेसिव एक टेस्ट है। नॉन इन्वेसिव उसको बोलते हैं जो पेशेंट के अंदर कुछ भी ना जाए, बाहर से ही पेशेंट का जांच हो जाए और पेशेंट को कोई नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो अगर नॉन इन्वेसिव कोई प्रोसीजर आप करते हैं, आपको समझ आता है तो आप उसको बता सकते हैं, नहीं समझ आए तो आप उसके विशेषज्ञ डॉक्टर के यहाँ रेफर कर दीजिए। तो जो मुझे समझ आता था वो मैं बता देता था, जो नहीं समझ आता था वो मैं रेडियोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देता था। और जितना दिन मैंने अल्ट्रासाउंड किया, मेरा रिपोर्ट देखने वाले वहीं के सारे डॉक्टर हैं, वो लोग सेटिस्फाई थे कि मेरे रिपोर्ट से अगर मैंने किसी प्रेग्नेंट लेडी का अगर बच्चे का वेट 3 किलो 200 ग्राम निकला, तो जब बच्चा बाहर आया वेट किया तो 3 किलो 200 ग्राम का हुआ। तो चले 200 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, वो तो एक टेक्निकल चीज़ है, वो तराजू तो है नहीं, मशीन है, मशीन भी एरर थोड़ा बहुत दे सकता है। लेकिन अगर रोजाना अगर मैंने एवरेज में 25 किया, जिसमें से 2 ऐसा पेशेंट होता था जिसको मैं रेडियोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देता था कि भाई आपको एक्सपर्ट ओपिनियन का जरूरत है, आप एक्सपर्ट ओपिनियन जाके करवाइए। लेकिन मेरा जो वर्किंग फील्ड है वो आईसीयू और इमरजेंसी है। ड्यूरिंग जो 3 महीना हम वहाँ पे काम किए, उस 3 महीना में मैं इमरजेंसी में भी जाके पेशेंट देखता था कि जो रेफर होने वाला पेशेंट होता था उसको जाके देखा, उसको होल्ड किया, होल्ड करने के बाद उसको आईसीयू में रखा, उसको ट्रीट किया, उसको घर भेजा ट्रीट करके, या आईसीयू का जो पेशेंट है उसको ट्रीट किया। अब जिसका लाइफ है वो रिकवर होकर घर चला गया। अब लाइफ तो मैं भी किसी का एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो एक डॉक्टर, एक फैसिलिटेटर हूँ, आइदर लाइफ और डेथ। तो जिसका भी ट्रीटेबल डिजीज था ट्रीट किया, वो लोग घर भी गए। इसके अलावा भी डायलिसिस के अंदर कोई भी पेशेंट सीरियस होता था तो डॉक्टर इम्तियाज को बुलाओ, डॉक्टर इम्तियाज आते थे। इवन कि पोस्ट ऑफ वार्ड में जो पेशेंट कॉम्प्लिकेट कर जाता था उसके लिए भी डॉक्टर इम्तियाज को बुला के मेडिकल विजिट कराओ, वहाँ पे देखते थे पेशेंट कॉम्प्लिकेट कर गया, निमोनिया हो गया या उसका कोई और मेडिकल डिजीज हो गया, उसको फिर आईसीयू में शिफ्ट करके उसका ट्रीट करके उसको घर भेजते थे। ठीक उसी तरह से प्री डिलीवरी रूम है, डिलीवरी रूम में किसी मदर को सीरियस इशू हो गया, वहाँ भी मुझे कॉल करके बुला के मुझे दिखाया जाता था। इवन कि अध्यक्ष भी मुझे फ़ोन करके बुलाते थे कि डॉक्टर साहब 8 बजे रात के 9 बजे रात के कि डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी में हार्ट का पेशेंट है, आके देख दीजिए। तो मैं जाके देख भी देता था, ठीक है। अगर मैंने एक अल्ट्रासाउंड करने से रिफ्यूज़ किया तो टेबल टॉक होना चाहिए, मुझसे नहीं करने का कॉज पूछना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, या ताला बंद करके चले जाइए घर, ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप लोग का क्या ख्याल है? मतलब टेबल टॉक होना चाहिए, टेबल टॉक होना चाहिए, या उनको उनसे लिखित पूछना चाहिए कि आपको इस काम के लिए रखा गया है, आपने ये क्यों नहीं किया? स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि ताला ही बंद करके चले जाइए और उस दिन 10 लोगों का जिसका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, जिसका पैसा वापस हुआ, वो कहीं और गया। तो यहाँ सेवा का भावना है या डिक्टेटरशिप का भावना है, ये आप लोग समझिए। अगर सेवा का भावना होता तो टेबल टॉक होता, स्पष्टीकरण होता, लेकिन डिक्टेटरशिप का भावना हुआ तो सीधा बंद कीजिए और चले जाइए, चाहे किसी का हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सिंपल यहाँ पे यही चीज जो दिख रहा है। नोटिस मैंने मेसू को भी दिया, लेकिन मेसू भी इस बात के लिए कोई अपना ख्याल वो नहीं रखे, ना उन्होंने इस विषय पे कोई चार्ज लिए। चलिए ठीक है, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, मान लिए एक बात। सेकंड, आईसीयू तो हो सकता था, इमरजेंसी तो चल सकता था, अभी आईसीयू तो बंद है। उसके लिए क्या किया उन्होंने? ठीक है, अगर वो कहते हैं कि जी 25 को अल्ट्रासाउंड करते थे, जैसे अभी उन्होंने पूछा है, तो ठीक है, अल्ट्रासाउंड के लिए आप दूसरा डॉक्टर अरेंज कर दीजिए, तो आईसीयू तो चला सकता है डॉक्टर इम्तियाज, इमरजेंसी तो देख सकता है, तो फिर वहां से क्यों नहीं, वहां पे क्यों नहीं काम लिया गया, वहां से भी क्यों कहा गया चले गए? ये तो डिक्टेटरशिप हो गया। अगर आईसीयू में कोई भी पेशेंट गरीब मरीज जाता है, जो आदमी जाता है वहां पे, अगर कुछ बेसिक कम पैसा में उसको आईसीयू में रख के अगर इलाज हो जा रहा था, हम यहाँ बैठे हुए स्किल लेके और वो काम कर रहे थे, तो लोगों को फायदा पहुंचता। सर एक वजह से आपका साथ कोई लिखित एग्रीमेंट हुआ था? हाँ बिल्कुल, कितने दिन के एग्रीमेंट हुआ था? उसके ऊपर आपको व्यवस्था न हों जेल सम्मा करवाई यूएसजी र सघन कक्षमा काम काज गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ। सर करार का मतलब ही होता है कि आपको जो कायदा के होता है। हाँ, करार का वही अर्थ होता है 3 महीने, आपको 3 महीने के बाद हॉस्पिटल में म्याद नहीं करोगा। नहीं तो म्याद उसके ऊपर एक चिट्ठी के ऊपर म्याद होना चाहिए ना, कि भाई आपका करार सेवा मिति एती गते देखी एती गते सम्म लागू हुनेछ। तो 3 महीने के बाद अगर हॉस्पिटल में म्याद नहीं खा पाए तब तलब तो म्याद करने का मतलब ये है कि फिर आप तलब देके आप उनको लेटर देके फिर भेजिएगा ना। मतलब ठीक है, 3 महीने के बाद म्याद खत्म हो गया, हम नहीं थपेंगे, तो फिर आप डॉक्टर को बुलाइए और कहिए कि आपको 3 महीने का हमको जरूरत था, ये आप हमारा जरूरत पूरा हो गया, ये आपका एक्सपीरियंस लेटर है, ये आपका हिसाब किताब है, ये लीजिए और घर जाइए। वो तलब नहीं मिला है? नहीं मिला। 3 लाख रुपया मंथली तय किया था उन्होंने, और उन्होंने तलब नहीं किया। अब इस बेस पे कि आईसीयू जो देखने के लिए मैं गौर हॉस्पिटल में अकेला मेडिकल कंसल्टेंट था, ठीक है ना, और कंसल्टेंट होने के नाते मैं 24 घंटा मेंटली ड्यूटी में था। अब मान लीजिए रात के 2 बजे अगर कोई पेशेंट सीरियस होता, तो मेरे जगह पे कोई दूसरा इंटरनल मेडिसिन एमडी डॉक्टर नहीं है जो मेरे जगह पे वो जाके देखता, तो मुझे भी 2 बजे देखना पड़ता। जैसे सर जैसे आपको लाए कि हम अच्छे काम करने के लिए लाए, सेवा के हिसाब से लाए, और 3 महीने में जो परफॉर्मेंस बोल रहे थे हॉस्पिटल नहीं आप दे पाए होंगे, इसीलिए आपको निकाल दिया होगा, ये तो हो सकता है। तो अब अगर आप डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं और आपको निकालना है तो कोई तो वजह होगी ना? बिल्कुल आपका भाई, मैंने क्या कहा कि डॉक्टर नहीं मिल रहा है, एक वजह मेजर वजह क्या है कि डिक्टेटरशिप। मेरा काम करोगे तो रहोगे, नहीं करोगे तो नहीं रहोगे। ठीक, आपका कौन सा काम की बात? अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा टाइमिंग कितने बजे से मैंने बताया है, 10 से 12 बजे के बाद मेरा ब्रेक टाइम हो जाता है। उसके बाद अगर कोई भी आदमी आता है तो मुझे, अगर उसको इमरजेंसी है, अस्पताल में एक स्टैम्प बनाया है कि कोई भी पेशेंट इमरजेंसी होगा तो हम ये स्टैंप लगाकर भेजेंगे, तो यहाँ उसका अल्ट्रासाउंड सबसे पहले होना चाहिए और प्रायोरिटी में होना चाहिए। तो जिस पर्ची पे वो स्टैंप लगा होगा, हम 12 बजे के बाद भी उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे। अगर जिस पे स्टैंप नहीं लगा होगा तो हम 12 बजे के बाद नहीं करेंगे, फिर हम 2 बजे से करेंगे। 12:20 पे अकाउंटेंट मेरे रूम में आया, अस्पताल अकाउंटेंट। आपका टाइम कितना था हॉस्पिटल की ड्यूटी? हाँ, आपका हॉस्पिटल की ड्यूटी कितना टाइम था? 10 से 12 बजे। उसके बाद फिर 2 घंटा ब्रेक। 2 बजे से फिर जितना अल्ट्रासाउंड जमा हो जाए सबका करना, चाहे 10 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, लिमिट नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ था? तो यही तो बता रहा हूँ आपको। फिर 12:20 पे अकाउंटेंट साहब आए, उन्होंने मुझे कहा, मुझे नहीं कहा, जबकि एक बात होता है कि कोई भी डॉक्टर अगर अपने रूम में बैठा है तो उसका एक रिस्पेक्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप टाइम के अंदर 10 से 12 के बीच आते हैं, आप सीधा पर्ची जाके स्टाफ को दीजिए, स्टाफ अल्ट्रासाउंड करा के आपको भेज देंगे। अगर आप 12 बजे के बाद आते हैं तो आपको डायरेक्ट डॉक्टर से मिलकर बात करके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मेरा एक अल्ट्रासाउंड है, ये कर दो। अगर आप डॉक्टर को बाईपास कर देते हैं, आप सिस्टर को दिए पर्ची अल्ट्रासाउंड करना, सिस्टर बोली कि डॉक्टर साहब का टाइम हो गया, जाने वाले हैं, ठीक है ना, 2 बजे होगा अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना। उसके बाद आप डॉक्टर से मिसबिहेव करते हैं
कि क्यों नहीं होगा अल्ट्रासाउंड, कहाँ जा रहे हैं आप। अगर उनको समझाया जाए कि ब्रेक टाइम हो गया है, 2 बजे अल्ट्रासाउंड कर देंगे, तो नहीं आप कहाँ जा रहे हैं। तो कौन बोले आपको? अकाउंटेंट भाई अकाउंटेंट नाम क्या है? जितेंद्र यादव। कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा ब्रेक टाइम हो गया, अब इस ब्रेक टाइम में मैं कहाँ जा रहा हूँ ये आपका पूछना नन ऑफ योर बिजनेस। और दूसरी बात क्या है कि आप अथॉरिटी भी नहीं है। सर आपका हॉस्पिटल कौन सा चलता है? फैमिली मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल। उसमें क्या होती है हॉस्पिटल? मेडिसिन और गायनी दोनों ही चीज चलता है। मेरी वाइफ गायनाकोलॉजिस्ट है और मैं इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। उसके बाद अकाउंटेंट साहब सीधा वो बोले कि आप मुझे बता के जाइएगा, मैं अथॉरिटी हूँ। मैं कहा अगर आप अथॉरिटी ही है तो फिर यहाँ अस्पताल में सारे लोग अथॉरिटी रहेगा, तो फिर तो डॉक्टर का कोई काम ही नहीं हो जाएगा। आपका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, 2 बजे हम कर देंगे, ठीक। मेरा टाइम खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष जी को फोन कर दिया। अध्यक्ष जी मुझे कॉल बैक किए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अकाउंटेंट साहब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लेके गए हैं कि उनका अल्ट्रासाउंड कर दीजिए। हम कहते कि अकाउंटेंट साहब ने मेरे साथ मिसबिहेव किया। वो पहले आते मुझे कहते कि डॉक्टर साहब एक अपना आदमी एक अल्ट्रासाउंड कर दीजिए, मैं कर देता, या नहीं तो आपको पहले ही फोन कर देते वो कि हम जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराने, एक दफा डॉक्टर साहब को फोन कर दीजिए कि टाइम खत्म हो गया है, वो कर देंगे। तो ना तो उन्होंने ऐसा किया रिक्वेस्ट, ना आपने पहले फोन किया। अब वो मिसबिहेव करके और चाहेंगे कि अल्ट्रासाउंड हम अभी करा ले, तो फिर तो ये तो बात ठीक नहीं है। हम 2 बजे करेंगे। और तो क्या करना है अब आप समझिए, अकाउंटेंट को क्या समझाना है ये आप समझिए। फिर फोन रख दिए। उसके बाद में फिर दोबारा किससे बात किए नहीं किए। 1 मिनट के बाद फिर मुझे कॉल बैक किए और बोले कि डॉक्टर साहब ना होगा तो आप रूम बंद कर दीजिए और चाबी हैंड ओवर करके चले जाइए। तो अकाउंटेंट ने जो बात कहा, हाँ अकाउंटेंट ने कहा होगा कि अगर ये डॉक्टर मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहा है तो इसको अभी का अभी निकाल दो। तो अध्यक्ष ने वही काम किया, अभी का अभी कहा बंद करो। ठीक है, आपका झगड़ा तो अकाउंटेंट से है ना? झगड़ा हुआ अकाउंटेंट से नहीं, अकाउंटेंट से झगड़ा नहीं है मेरा। वही बात यह है कि 12 से 2 मेरा ब्रेक टाइम है, झगड़ा किसी से नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग वही से हुआ अकाउंटेंट के। पेशेंट नहीं चेक करने का ऐसा रीजन वही है ना, चेक हो जाता जो आपका झगड़ा का विवाद अच्छा, वही है। दूसरी बात यह है कि कोई भी आदमी, कोई भी डॉक्टर अगर अपना ड्यूटी का टाइम आपको दे देता है और उस टाइम के बाहर अगर आप उसे काम कराना चाहते हैं तो आपको उसे चाहिए। सब ठीक है, हम लोग बुझ गए। अब आप चाहते क्या है? छोट में बोल दीजिए। देखिए मेरा चाहत यही है कि इस तरह से डिक्टेटरशिप करना एक सरकारी संस्था प्रति ये बहुत शर्मनाक चीज है। ये दूसरे डॉक्टर के साथ ऐसा ना हो, इस बात के लिए लोगों को ध्यान देना चाहिए। और दूसरा जो डॉक्टर है उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले और उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिले काम करने के लिए, ठीक है ना, ताकि उसको कम से कम अपने पद का और अपने स्किल का उसे प्राउड हो कि हाँ मुझे जो पद मिला है वो पद का मुझे रिस्पेक्ट मिला है और जो मेरे पास स्किल है मैंने लोगों को साथ दिया। बस यही चाहता हूँ। अब तलब की बात नहीं है, तलब नहीं मिला, नहीं मिला। आप मुझे तलब भी चाहिए। नहीं, वो लोग तो खुद देगा ना तलब। हाँ, तलब तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल वो देगा, या वो लोग खुद भेज देता और नहीं भेजेगा तो हमको जांच लेना होगा, फिर हम आप अप्रोच करेंगे। धन्यवाद। खुलासा कीजिएगा जो आया था अल्ट्रासाउंड करने के लिए जो पेपर, वो इमरजेंसी वाला था? नहीं, जनरल पेपर। और अकाउंटेंट वाले तो कीजिए। हाँ, अभी करना ही पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अकाउंटेंट का बात नहीं मानेगा मेसूर और अध्यक्ष तो उसका चेक पे साइन नहीं होगा, चेक पे साइन नहीं होगा तो पैसा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तलब नहीं आएगा, तलब नहीं आएगा, विजिटिंग करना हो गया तो